रात के करीब 12 बज रहे थे। गरिमा अपनी 2 दिन की बच्ची के बगल में लेटकर उसे पुचकार रही थी। गरिमा उसे प्यार से मुन्नी कहती थी। उसकी 2 दिन की बच्ची बहुत गहरी नींद में थी। गरिमा भोपाल के सुल्ताना जनाना अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर उसे रूम नंबर 5 में रखा गया था। उस रूम में गरिमा और उसकी बच्ची के अलावा कोई नहीं था। होता भी कैसे, गरिमा इस दुनिया में अकेली जो थी। उसने करीब 1 साल पहले महेश से शादी की थी। दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं था। शादी होने के 7 महीने बाद ही महेश की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। महेश तो इस दुनिया से चला गया था, पर अपनी निशानी गरिमा के गर्भ में छोड़ गया था। गरिमा महेश की मौत का सदमा कभी सह नहीं पाती, पर जब उसे यह पता चला कि उसके पेट में महेश का बच्चा है, तो उसने अपने आप को संभाला और उसी के लिए जीने का फैसला किया। गरिमा एक पढ़ी लिखी महिला होने के साथ एक शिक्षिका भी थी। गरिमा अपनी बेटी को प्यार से दुलार ही रही थी कि तभी उसकी 2 दिन की बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। गरिमा इस हालात में नहीं थी कि अपनी बच्ची को गोद में उठा सके। उसे बच्चा सीजर से हुआ था। उसके बगल में जो बेल लगी हुई थी वह उसे बजाने लगी ताकि कोई नर्स उसकी मदद के लिए आ जाए, पर 5 मिनट हो गए थे, कोई नहीं आया था। गरिमा अपनी बच्ची को यूं रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उठेगी, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो। माँ होती ही ऐसी है जिन्हें अपना दर्द बाद में दिखता है और अपने बच्चे का पहले। गरिमा बच्ची को अपनी गोद में उठाने ही वाली थी कि तभी वह देखती है कि उसके रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और वहाँ से एक नर्स आती है। वह नर्स जल्दी से अंदर घुसती है और गरिमा की बच्ची को अपने गोद में ले लेती है। उस नर्स ने जैसे ही गरिमा की बच्ची को अपनी गोद में लिया, उसने रोना बंद कर दिया। वह नर्स उसकी बच्ची को दुलारने लगी और कहने लगी, रोते नहीं मेरी बच्ची, मम्मा अब आ गई है ना, रोते नहीं। उस नर्स के बाल सुनहरे रंग के थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने गुलाबी रंग की छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि अस्पताल की ड्रेस थी। उसके माथे पर एक काले रंग का गोल बड़ा सा टीका लगा हुआ था। गरिमा ने उस नर्स की तरफ देखते हुए कहा, आपके हाथ में तो जादू है, आपके गोद में लेते ही या चुप हो गई? चुप कैसे नहीं होती, मेरी ही तो बेटी है। यह बात सुनते ही गरिमा हंसने लगी और कहा, हाँ सही कहा आपने। गरिमा ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे मैंने आज से पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। आप नहीं आई हो क्यों? नहीं तो आप आई हैं, मैं तो 5 साल से यहीं पर इसी कमरे में हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, गरिमा ने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब मैं यहाँ 5 साल से काम करती हूँ और मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है। फिर तो हमारी बहुत पटेगी, क्योंकि मेरी मुन्नी रात को जन्मी है और कहते हैं जो बच्चे रात में जन्म लेते हैं वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। मुझे पता है, गुड़िया का जन्म रात के 2:27 पर हुआ है। गरिमा यह बात सुनकर हैरान हो गई। इन्हें मेरी बच्ची के बारे में इतना कैसे पता है? फिर खुद ही ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया और मन ही मन सोचने लगी, कैसे नहीं पता होगा, नर्स जो है, इन्हें तो मेरी बच्ची के बारे में हर एक बात पता होगी जो मुझे भी नहीं पता होगी। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभी जैन है। अच्छा। सुभी गरिमा की बच्ची के साथ तब तक खेलते रही जब तक वो सो नहीं गई। मुन्नी के सोने के बाद सुभी और गरिमा के बीच रात भर बातें होती रही और दोनों रात ही रात में अच्छी सहेलियां बन गई। सुबह के 8 बजने वाले थे। अब मैं चलती हूँ, मेरा शिफ्ट ख़त्म होने का वक्त हो गया। अच्छा ठीक है, फिर रात में मिलते हैं। सुबह 8 बजे दूसरी नर्स आई और उसके साथ डॉक्टर श्वेता जसवाल भी आई। जब डॉक्टर श्वेता ने गरिमा का चेकअप किया तो पता चला कि गरिमा पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि वह पहले से ही बहुत दुबली पतली थी और वह इस हालात में नहीं थी कि किसी बच्ची को जन्म दे सके। पर फिर भी उसने डॉक्टर श्वेता की बात नहीं मानी और बच्चे को जन्म देने की जिद करती रही। डॉक्टर श्वेता ने गरिमा की हालात को देखते हुए उसे विटामिन बी के इंजेक्शन दे दिए और ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी। इंजेक्शन लगने के कारण गरिमा दिन भर बेहोश रही। उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि दिन भर क्या हुआ। बस उसे इतना पता था कि डॉक्टर श्वेता उसका चेकअप करने आई थी। रात हो चुकी थी। गरिमा को होश आ गया था। गरिमा की मुन्नी भी अकेले खेल रही थी। जैसे ही 9 बजे सुबह आ गई। यही सिलसिला चलता रहा। रोज़ सुबह गरिमा को विटामिन बी के इंजेक्शन दिए जाते और वह दिन भर बेहोश रहती और रात होते ही उसे होश आ जाता। रोज़ रात को गरिमा की सुबह के साथ बातें हो जाती।
1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था और अब गरिमा की हालात में भी सुधार लगने लगा था। रात का वक्त था। गरिमा और सुबी बैठकर बातें कर रही थी और उसकी बच्ची मुन्नी सो रही थी। कल तो तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, फिर मैं मुन्नी को कभी नहीं देख पाऊंगी, सुबी ने कहा। कैसी बातें करती हो सुबी, मेरी मुन्नी भी तो तुम्हारी ही बच्ची है। जब भी तुम्हारा मन करे उससे मिलने का तुम मेरे घर आ जाया करना, मैं यहीं रहती हूँ। तुमने प्रोफेसर कॉलोनी देखी है ना, वहाँ पर फ्लैट नंबर 135 में। पक्का? हाँ बाबा पक्का, अपना घर समझकर तुम कभी भी आ जाना। अगले ही दिन गरिमा की छुट्टी हो गई और वह बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। पर जब वो अपने घर जा रही थी तो उसने देखा डॉक्टर श्वेता से लेकर सभी लोग उसको और उसकी बच्ची को घूरे जा रहे थे। पर उसने इस सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गरिमा को अपनी बच्ची के साथ अपने घर आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। गरिमा अपनी बच्ची के साथ बहुत ही खुश थी। घर में अकेली होने के कारण घर का सारा काम उसी को करना पड़ता था और उसका कोई अपना भी नहीं था जिसे वह मदद के लिए बुला पाती। पर धीरे धीरे उसने सब कुछ संभाल लिया था। गरिमा अपने लिए दलिया बना रही थी और उसकी बच्ची सो रही थी। रात के करीब 9 बज रहे थे। तभी उसकी बच्ची रोने लगी। अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर गरिमा ने कहा, क्या हुआ मेरी मुन्नी को, क्यों रो रही हो? वो उसको भूख लगी है क्या? देखो मम्मा काम कर रही है ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं। बस 2 मिनट बेटा, मैं अभी आई। गरिमा की बच्ची को रोते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, पर फिर भी वो अपने काम में मगन थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब गरिमा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सुबी आई थी। सुबी को देखकर गरिमा खुश हो गई और कहने लगी, अरे आप आइए बैठिए। जैसे ही सुबी ने घर के अंदर अपना पहला कदम रखा, गरिमा की बच्ची जो कि 5 मिनट से भी ज़्यादा वक्त से रोए जा रही थी, उसने रोना बंद कर दिया। मुन्नी कहाँ है? सुबी ने गरिमा से कहा। वो अंदर वाले कमरे में है। इतना कहकर गरिमा सुबी को मुन्नी के पास ले गई। जब सुबी ने मुन्नी को अपने हाथ में लिया तो वह हंसने लगी और सुबी ने प्यार से उसे अपने गले लगा लिया। सुबी की ममता साफ नज़र आ रही थी। सुबी मुन्नी से बात करने लगी, मेरी बेटी को मेरी याद तो नहीं आई इतने दिनों में, अब मम्मा आ गई है ना तो अब रोते नहीं। तभी दलिया जलने की गंध आने लगी और गरिमा को याद आया वह जो दलिया गैस पर चढ़ाकर आई थी वह जल रहा है। सुबी तुम मुन्नी के साथ बातें करो, मैं भी गैस बंद करके आती हूँ। इतना कहकर गरिमा ने सुबी से रुखसत कर लिया और गैस बंद करने चली गई। जब गरिमा गैस बंद करके वापस अपने कमरे में आई तो उसने देखा उस कमरे में ना उसकी मुन्नी थी और ना ही सुबी। गरिमा ने घर का कोना कोना देखा पर उसे अपनी मुन्नी और सुबी कहीं नहीं दिखे। उसने कई मर्तबा सुबी और मुन्नी को आवाज़ दी पर कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा गई और रोने लगी। उसके कलेजे में से आंसू गिरने लगे थे। गिरते भी कैसे नहीं, महज के बाद एक मुन्नी ही तो उसके जीने का सहारा थी। उसको पूरा शक था कि सुबी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया है। गरिमा उसी वक्त अपने घर से बाहर निकली। उसने ऑटो पकड़ा और ऑटो वालों से कहा, सुल्ताना जनाना अस्पताल चलो। अस्पताल पहुंचकर उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। वह सीधे डॉक्टर श्वेता के कमरे में गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता था आपके अस्पताल में चोर भी हैं। क्या कहा आपने? मैं कुछ समझी नहीं। और नहीं तो क्या, आपकी नर्स ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। या आप क्या कर रही हो? मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। देखो जल्दी से मेरी मुन्नी मुझे वापस कर दो, वरना मैं सबको अंदर करवा दूँगी और ये तुम्हारा अस्पताल भी बंद करवा दूँगी। आप यहाँ कैसी बातें कर रही हो? ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपको बच्ची पैदा हुई थी वह मरी हुई थी। क्या? हाँ यही सच है। यह कैसे हो सकता है? फिर इतने दिनों से मेरी गोद में कौन थी? और आपने भी तो उसे देखा है। याद करिए, जिस दिन मेरी छुट्टी हो रही थी उस दिन आप उसे अपनी गोद में लेने वाली थी, पर तभी मुन्नी रोने लगी थी। गरिमा, उस दिन तुमने अपने हाथ में एक गुड़िया को पकड़ रखा था, वो भी ऐसे जैसे वह तुम्हारा बच्चा हो। उसी को तो मैं तुमसे लेना चाहती थी, पर फिर तुम पागलों की तरह कहने लगी मेरी मुन्नी रो रही है। हम सभी लोग यह देखकर बहुत हैरान हुए थे। मैं जब भी तुम्हारा इलाज करने आती वह गुड़िया तुम्हारे पास ही रहती थी। तुम्हारे पास वह गुड़िया कहाँ से आई थी? मुझे नहीं पता।
उस दिन जब मुझे मेरे पेट में दर्द महसूस हो रहा था और मेरी झिल्ली फट गई थी, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा रूम नंबर 5 में हूँ और मेरे बगल में गुड़िया रखी हुई थी। पर वह गुड़िया नहीं थी, मेरी मुन्नी थी, उसमें जान थी। मैं सच कहती हूँ। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर श्वेता ने गरिमा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, कभी कभी जब बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं तो उनकी माँ को गहरा सदमा लगता है। मैं समझ सकती हूँ। डॉक्टर श्वेता को लग रहा था कि गरिमा पागल हो गई है। हाँ, आप मुझे पागल समझ रही हैं ना? मैं सच कह रही हूँ। सूबी नाम की नर्स रोज़ मेरी मुन्नी को रात में खिलाने आती थी। आप उसे बुलाइए, उसे सब पता है। क्या कहा आपने? सूबी? डॉक्टर श्वेता ने चौंक कर कहा। हाँ, बुलाइए उसे भी। उसकी नाइट ड्यूटी रहती है ना, रात तुम 9 बजे से सुबह 8 बजे तक। वही मेरे घर आई थी और उसी ने मेरी मुन्नी को चुराया है। बुलाइए उसे। मैं उसे नहीं बुला सकती। क्यों? क्योंकि जिसे तुम बुलाने की बात कर रही हो वह 1 साल पहले ही मर चुकी है। यह आप क्या बोल रही हैं? हाँ गरिमा। डॉक्टर श्वेता ने अपने एप्रन में से अपना मोबाइल निकाला और गरिमा को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, तुम इसी की बात कर रही हो ना? गरिमा ने वो फ़ोटो देखी। उसमें सूबी नर्स की ड्रेस में थी। वह पूरी वैसी ही दिख रही थी जिस तरह गरिमा ने उसे देखा था। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके अपने माथे पर गोल बड़ा सा काले रंग का टीका नहीं लगाया था। आज से 6 साल पहले सूबी इसी अस्पताल में काम किया करती थी। वह एक बहुत अच्छी नर्स थी। जितने भी यहाँ पेशेंट आते थे वो सबसे दोस्ती कर लेती थी और उसका ख्याल अपने परिवार के सदस्य की तरह रखती थी। सूबी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। एक दिन सूबी ने मुझे बताया कि वह पेट से है। मैं हैरान थी यह बात सुनकर, क्योंकि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसने मुझे बताया कि उसे जवानी में गलती हो गई है और उस वक्त वह शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वह बच्चा गिराने का फैसला कर लिया। मैंने उसे आईपीएल की गोली दे दी जिससे उसका बच्चा पेट में ही मर गया। सूबी जिस लड़के से प्यार करती थी उसने 2 महीने बाद ही अपने घर वालों की पसंद से किसी और लड़के से शादी कर ली। उस दिन सूबी मेरे पास आकर बहुत रोई। 2 महीने बाद सूबी ने अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस किया। जब मैंने उसका चेकअप किया तो हमें पता चला उसके पेट में 3 महीने का बच्चा था। जिस बच्चे के बारे में हम सोच रहे थे कि वह मर चुका है, वह उसके गर्भ में जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। अब हम भ्रूण हत्या नहीं कर सकते थे, पर सूबी के लिए मैं वह भी करने को तैयार हो गई। मैंने उससे कहा तुम्हें अबॉर्शन करा लेना चाहिए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा वह बच्चे को जन्म देगी, वह समाज के कहने सह सकती है, पर अबॉर्शन का पाप अपने ऊपर नहीं ले सकती। हम सभी को सूबी के इस फैसले पर बहुत गर्व था। अपने फैसले से वह भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। वह अपने बच्चे को मन ही मन प्यार करने लगी थी। उसे रूम नंबर 5 में रखा गया था जहाँ पर तुम्हें रखा गया था। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया उस दिन उसे बहुत दर्द हुआ। एक आम औरत को जितना होता है उससे भी ज़्यादा। सूबी को एक बच्ची पैदा हुई थी और वह बहुत खूबसूरत थी। पूरी सूबी के ऊपर गई थी, पर वह मरी हुई पैदा हुई थी। पहले जो आईपीएल की गोली उसने अपने बच्चे को मारने के लिए ली थी, उसे कुछ अणु उसके पेट में मौजूद थे। इसी वजह से वह बच्ची मरी हुई पैदा हुआ था। जब सूबी को यह बात पता चली तो उसे अपने आप पर बहुत घिन आई। उसे लगा कि उसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। अगले दिन जब हम उसके कमरे में गए तो हमने देखा उसने आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके माथे पर काजल से एक गोल बड़ा सा काला टीका लगा हुआ था। शायद वह काजल उसने अपनी बच्ची को नज़र से बचाने के लिए खरीदा था। अगले ही पल गरिमा और डॉक्टर श्वेता दोनों की आंखों में आंसू थे। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर ऐसा था तो सूबी की आत्मा मेरे पास क्यों आई थी? शायद वह तुम्हें एक माँ बनने का एहसास कराना चाहती हो, और जब उसे लगा वक्त हो गया है वो अपनी बच्ची को लेकर चली गई। पर मुझे ही क्यों? क्योंकि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती।